स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन पेपर 2013 भाग 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। pH ऑफ अ बेस इज 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7। क्षार को pH कितनी होती है? इसका सही आंसर है ग्रेटर देन 7। बेस की pH ग्रेटर देन 7 होती है, एसिड की pH लेस देन 7 होती है और 7 न्यूट्रल होता है। और ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 के आसपास होता है और जो प्योर वाटर होता है उसकी pH 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई इमेज इज फाउंड एट प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पुतली पर, परितारिका पर, श्वेत मंडल पर, दृष्टिपटल पर। इसका सही आंसर है रेटिना। इमेज जो है वो ह्यूमन आई के रेटिना पार्ट में बनती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। रेटिना पर एक छवि बनती है जिसमें प्रकाश किरणें कॉर्निया में सबसे अधिक परिवर्तित होती है और लेंस में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर होती है। वस्तु के ऊपर और नीचे से किरणों का पता लगाया जाता है और रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। ठीक है। और जो प्यूपिल होता है, परितारिका, आंख की पुतली, परितारिका के केंद्र में काला घेरा है। ठीक है, सॉरी, परितारिका आइरिस होता है और आइरिस जो है आंख का रंगीन भाग है। आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई विद अ स्ट्रक्चर एंड कलर यूनिक टू ईच पर्सन। द पीपल ऑफ द आई is a portal which admits and regulates the flow of light to the retina. This is part of the process which allow us to perceive images. ठीक है। और cornea is your eye's clear protective outer layer. Along with the sclera, the white of your eye, it serves as a barrier against dirt, germs and other things that can cause damage to our eye. कॉर्निया क्या होता है? एक स्पष्ट सुरक्षात्मक परत है। जो हमारा स्केलेरा है, वाइट पोर्शन होता है आई का, उसके साथ में ये होता है। इसका कार्य है गंदगी, कीटाणु और अन्य चीज़ों के खिलाफ एक बैरियर के रूप में कार्य करता है ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन. इट इज एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसका सही उत्तर है एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी. ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन vegetable oils are reacted with hydrogen gas at about 60 degree Celsius. A nickel, palladium or platinum catalyst is used to speed up the reaction. The double bond are converted to single bonds in this reaction. The vegetable oil is a viscous liquid whereas the vegetable ghee is semi-solid in nature. Here, hydrogens are added across the double bond. Hence, this reaction is also known as addition reaction. इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से ऐड होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच one functional group in a chemical compound is replaced by another functional group. A good example of a substitution reaction is halogenation. Halogenation एक substitution reaction का उदाहरण है। जब क्लोरीन गैस को विकिरणित किया जाता है तो कुछ अणु दो क्लोरीन रेडिकल में विभाजित हो जाते हैं जिनके मुक्त इलेक्ट्रॉन
दृढ़ता से न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक अपघटन प्रतिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन peroxide टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और द आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड to form the iron oxide known as rust. Electrochemical reaction are great example of oxidation reaction. ठीक है. When a copper wire is placed into a solution that contains silver ions, electrons are transferred from copper metal to the silver ions. The copper metal is oxidized. ये एक oxidation reaction का उदाहरण था जब लोह धातु को जंग के रूप में जाने जाने वाला लोह ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाएं जितनी भी होती है वो सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ अ हाइड्रोकार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड इट इज एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और ऑल द अबव। इसका सही आंसर है एल्काइन। एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसका सही आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर और आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे और फ्लोरीन भी गैस की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। इसका सही आंसर है ऑटोट्रॉप्स। हरे पौधे पोषण के विषय में स्वपोषी हैं। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर known as autotrophs or autotrophic plants because green plants contains a green colored photosynthetic pigment जिसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल कहते हैं। It is found in the chloroplast present inside the mesophyll cells in the leaves of the plants. ये क्या करता है? इसकी वजह से जो है जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर, प्लांट्स की लीव्स होती है और जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनका कलर हरा होता है। ठीक है। हेटेरोट्रॉप क्या होता है? हेटेरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हेटेरोट्रॉप ऐसे जीव है जो ऊर्जा और पोषक तत्वों के लिए अन्य पौधों या जानवरों को खाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एल्गी और सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। और नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होता है? सेप्रोफाइट अ प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मृत या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर रहने वाले पौधे, कवक या सूक्ष्म जीव को सेप्रोफाइट करता है। ठीक है। सेप्रोफाइट किसे कहते हैं? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है। और पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म और गेट्स इट्स फूड फ्रॉम or at the expense of its host. There are three main classes of parasites that can cause disease in humans. वो कौन कौन से parasites हैं? प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी Bowman's capsule is found in small intestine, kidney, heart, brain.
बोमेन संपुट निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? छोटी आंत, वृक्क, हृदय, मस्तिष्क। इसका सही उत्तर है किडनी, वृक्क। The Bowman's capsule is found in the outer part of the kidney, the cortex. Essentially, the capsule is a sealed, expanded sac at the end of the tubule, the rest of which elongates into a twisted and looped tubule in which urine is formed. Bowman capsule गुर्दे के बाहरी भाग में पाया जाता है। अनिवार्य रूप से कैप्सूल नलिका के अंत में एक सील बंद विस्तारित थैली होती है, जिसमें से शेष एक मुड़ी हुई और लूप वाली नलिका में बदल जाती है, जिसमें मूत्र बनता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। इसका सही आंसर है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। कन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बनती है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा व छोटा होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एम्पेयर, वोल्ट, वॉट, ओम। इसका सही आंसर है ओम। बाकी के ऑप्शंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ। एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, वॉट पावर का यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू? कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो है इस्तेमाल किया जाता है रियर व्यू में। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन मोटर व्हीकल्स बिकॉज दे फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड diminished images irrespective of distances of the object. Convex mirror helps the driver to view large area of the traffic behind him and he can easily detect the vehicle coming or running behind him. ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि वे वस्तु की दूरी की परवाह किए बिना आभासी, सीधे और कम प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण चालक को अपने पीछे के यातायात के बड़े क्षेत्रों को देखने में मदद करता है और वह अपने पीछे आने वाले या चलने वाले वाहन का आसानी से पता लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज पंजाब, त्रिपुरा, केरला, नन ऑफ दीज। इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा इसका सही आंसर है, लेकिन पूरे देश में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, जिसका एरिया 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर कुलदीप नायर इज एसोसिएटेड विद सिंगिंग, एटॉमिक रिसर्च, एक्टिंग, जर्नलिज्म। श्री कुलदीप नायर का संबंध किससे है? गायकी से, अणु अनुसंधान से, अभिनय से, पत्रकारिता से। इसका सही आंसर है डी, जर्नलिज्म, पत्रकारिता। कुलदीप नायर was an Indian journalist, syndicated columnist, human rights activist, author and former High Commissioner of India to the United Kingdom, noted for his long career as a left-wing political commentator. ठीक है, next question is, in which district of HP चंद्रताल is located? किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति, वहाँ पर सूरज ताल लेक भी है। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, वास्को डी गामा, एलेक्जेंडर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ए, कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही आंसर है बान कीन मून।
इसके ऑप्शंस दिए थे हमें बराक ओबामा, बान की मून, नेल्सन मंडेला, नन ऑफ दीज। 2013 में बान की मून सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन प्रेजेंट में एंटोनियो गटरेस जो है हमारे 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। ठीक है, उन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया? 1 जनवरी 2017 को। हु इज़ द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसमें भी सेम उसी की तरह है, 2013 में कौन था? इसका सही आंसर है श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, बट प्रेजेंट टाइम में श्री राकेश पठानिया जी हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू फ्लड कंट्रोल, मिल्क प्रोडक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन। द ऑपरेशन फ्लड, ऑल्सो नॉन एज वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वॉज लॉन्च्ड इन 1970s to make India self-dependent in milk production. Dr. Verghese Kurian is known as the father of the White Revolution in India. White Revolution is associated with the sharp increase in the milk production. ठीक है, जो वी कुरियन है उनको श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर आर.वी. सिंह, डॉक्टर वाई.एस. परमार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन 1950 बाय के.एम. मुंशी, द देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees. In its original aim, every citizen of India is expected to plant a sapling during the वन महोत्सव week. ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी, तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री, वन संरक्षण और वन वृक्षारोपण के लिए जनता के बीच उत्साह पैदा करने के लिए। अपने मूल उद्देश्य में भारत के प्रत्येक नागरिक से वन महोत्सव सप्ताह के दौरान एक पौधा लगाने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोइथेन, मरकैप्टे इथेनॉल, एसीटोन। रसोई गैस में विशेष गंध किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है सी, मरकैप्टो इथेनॉल। Odor is added to LPG because it is naturally colorless, odorless and is also flammable. The unpleasant rotten eggs smell associated with LPG is achieved by supplier adding ethyl mercaptan to LPG. While this odorant usually produces a distinctive smell, not everyone can smell it. एलपीजी में गंध इसलिए डाली जाती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होता है। एलपीजी से जुड़ी अप्रिय सड़े हुए अंडे की गंध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एलपीजी में इथाइल मरकैप्टेन को मिलाकर हासिल की जाती है, जबकि यह गंध आमतौर पर एक विशिष्ट गंध पैदा करता है, हर कोई इसे सूंघ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड एट धर्मशाला, नारकंडा, डलहौजी, चायल। इसका सही आंसर है चायल। सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ है? चायल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग? चींटी के डंक में कौन सा तेजाब पाया जाता है? मिथेनोइक, एसिटिक, लैक्टिक, टार्टरिक। इसका सही आंसर है मिथेनोइक, ए। The acid which ants produce is called methanoic acid और formic acid भी कहते हैं इसे, जिसका फार्मूला है HCOOH। यह एक एंटी इंजेक्शन एसिड है जो जलन का कारण बनता है। प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा या साबुन जैसे हल्के आधार को लागू करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स?
पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है फॉरेस्ट। अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो हमारे फॉरेस्ट जो है नवीनीकरणीय स्रोत की तरह काम करेंगे हमारे लिए। इसलिए हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, बहुत सारे बड़े स्तर पर प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि फॉरेस्ट बने रहें और आने वाली जनरेशन्स को उसका फ़ायदा मिलता रहे। अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, 22 मई, 22 सितंबर, 22 फरवरी। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉक्सिक गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सही आंसर है डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो एक ऐसी विषैली गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए सबसे बड़ा कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक टाइटल्ड नेचर वॉच इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, सत्यजीत रे, सलमान रश्दी, जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर है खुशवंत सिंह। नेचर वॉच जो है खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई है। वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज टाइगर, पिजन, रेड पांडा, एलिफेंट। इसका सही आंसर है लाल पांडा। वन्य जीवन में WWF का प्रतीक क्या है? जो इसका आंसर है जायंट पांडा या लाल पांडा। ठीक है। The giant panda is perhaps the most powerful symbol in the world when it comes to species conservation. Adored around the world, the distinctive black and white animal is a national treasure in China and has been the symbol of WWF since its formation in 1961. इसका सही आंसर वैसे पांडा है। Next question is ozone layer is present in mesosphere, stratosphere, ionosphere, troposphere. इसका सही उत्तर है stratosphere. The ozone layer is the common term for the high concentration of ozone that is found in the stratosphere around 50 to 30 km above the Earth's surface. It covers the entire planet and protects life on Earth by absorbing harmful ultraviolet rays from the sun. ओजोन परत जो है ओजोन की उच्च सांद्रता के लिए सामान्य शब्द है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहते हैं। ये क्या करता है? पूरे ग्रह को कवर करता है और सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पिकॉक, मोनाल, स्पैरो, जजुराना। इसका सही उत्तर है जजुराना। द वाटर रिजर्वायर ऑफ विच डैम इन HP इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स? कोल डैम, भाखड़ा डैम, पोंग डैम, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है पोंग डैम. Over 50,000 migratory birds have arrived at the Maharana Pratap Sagar Lake, also known as Pong Reservoir, in HP, Kangra district. A senior forest official has said the general counting of the birds is being done every fortnight. ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में महाराणा प्रताप सागर झील, जिसे पोंग जलाशय के रूप में भी जाना जाता है, में 50,000 से अधिक प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा है कि हर पखवाड़े पक्षियों की सामान्य गिनती की जा रही है ताकि हमें उनको पता रहे कि कितने पक्षी आ रहे हैं हर साल या हर फोर्टनाइटली में। Next question is the place where animals are protected in their natural habitat is called sanctuary, zoo, biosphere, all of these. इसका सही आंसर है ए, sanctuary. Sanctuary क्या होती है? Sanctuary is a place where animals are protected in their natural habitat.
वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। और जू क्या होता है? जू इज अ फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर हाउस्ड विद इन एनक्लोजर्स cared for, displayed to the public, and in some cases bred for conservation purposes। एक चिड़ियाघर एक ऐसी सुविधा है जिसमें जानवरों को बाड़ों के भीतर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है और कुछ मामलों में संरक्षण उद्देश्यों के लिए पैदा किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईच साइट promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. Biosphere reserve are nominated by national governments and remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located. बायोस्फीयर रिजर्व सतत विकास के लिए सीखने के स्थान है। प्रत्येक साइट अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण को समेटने वाले संविधानों को बढ़ावा देती है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वे स्थित हैं। Next question is, how much seed is required to raise 2000 plants of khair if its germination is 80% and number of seeds per 10 gram is 25? इसका सही आंसर है बी 1 kg। हमारे पास क्या दिया है कि 10 ग्राम जो है सीड है, उस 10 ग्राम सीड में 25 बीज आते हैं, ठीक है। और x मान लेते हैं हम कि जो हमें जितने बीज की ज़रूरत है, तो x क्या होगा? x गुणा 80% कितने हैं? 2000 बराबर है 2000। और x क्या आ जाएगा फिर? 2000 डिवाइडेड बाय 80, और जो 80 का परसेंट था वो ऊपर चला जाएगा, तो इससे हमारे को कैलकुलेट हो जाएगा x की वैल्यू 2500, और 2500 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 10 ग्राम में कितने बीज होते हैं? 25 बीज होते हैं। इससे हमारे को कैलकुलेट हो जाएगा कि 1 किलो में कितने बीज आएंगे? 1 किलो बीज होना चाहिए जो हमारे को 2000 पौधे उगाने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। खैर को एकेशिया कैटेचू कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम एकेशिया कैटेचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री? देवदार, दरेक, शीशम, सिमल। इसका सही उत्तर है देवदार। सिड्रस देवदारा इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ देवदार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? गम, रेजिन, केरोसिन, प्लाईवुड। इसका सही आंसर है मिट्टी का तेल, केरोसिन। गम, रेजिन, प्लाईवुड हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, वन उत्पाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव्स बेस्ट फॉडर? मलबरी, ब्यूल, खिड़क, कचनार। इसका सही आंसर है ब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? देवदार, चीड़, मैंगो, खैर। रेजिन जो है, जो बिरोजा होता है, उसको चील के पेड़ों से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट? ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। चिपको आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका सही उत्तर है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। चिपको मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड चिपको आंदोलन, नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल movement by rural villagers, particularly women in India in the 1970s, aimed at protecting trees and forests slated for government backed logging। चिपको आंदोलन, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है, 1970 के दशक में ग्रामीण, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अहिंसक सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन, जिसका उद्देश्य सरकार समर्थित लॉगिंग के लिए पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चीड़ पाइन सीडलिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर
planting 1 hectare at 8 into 5 meter spacing? 25,000, 2,500, 250, 25। 1 हेक्टेयर में 8 बाई 5 मीटर की दूरी पर चील की पौधारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर है 250, 250। 1 हेक्टेयर जो है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है और 8 गुना 5 हो गया 40 स्क्वायर मीटर। तो इसका सही आंसर है 250। 250 सैपलिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड वाइल्ड फ्रूट्स? निम्नलिखित में से कौन से पेड़ जंगली फल प्रदान करते हैं? काफल, रोबस्ट, फिग, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शन जो हैं ये हमें फ्रूट्स देते हैं, जंगली फल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट पार्ट टू प्रोड्यूस मशरूम, गम, ह्यूमस, सैंड। इसका सही आंसर है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज आर पब्लिश्ड इन ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, प्लांट डेटा बुक, स्पीशीज डेटा बुक। इसका सही आंसर है रेड डेटा बुक। Green data book is actually a small pocket-sized data book which contains environmental data of quite 200 economies. In the green book, the key indicators are arranged under the headings of agriculture, forestry, biodiversity, energy, emission and pollution, and water and sanitation. ठीक है। और रेड डेटा बुक्स में क्या होता है? रेड डेटा बुक में contains information about the species across the globe that are on the verge of extinction. This document is established for documenting rare, endangered species and threatened species of all flora, fauna and fungi, as well as some regional species that exist within the nation. रेड डेटा बुक में दुनिया भर में उन प्रजातियों के बारे में जानकारी है जो विलुप्त होने के कगार पर है। यह दस्तावेज दुर्लभ, लुप्तप्राय प्रजातियों और सभी वनस्पतियों, जीवों और कवक की संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ देश के भीतर मौजूद कुछ क्षेत्रीय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये 2013 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।